खूबसूरत था। उसकी एक आंख सफेद थी और उसके चेहरे पे एक बड़ा सा निशान था। शिट! सुबह सुबह किस मनहूस का चेहरा देख लिया। अब तो सारा दिन खराब हो जाएगा। शामक लोगों की बातों पर ध्यान ना देते हुए अपने काम पर ध्यान दिया करता था। 5 किलो चावल और 2 किलो दाल दे दो भैया। पर शामक को लोगों की बातों का बुरा जरूर लगता था। अक्सर शामक अकेले नदी किनारे बैठा करता था, जहाँ उसे मिलने उसकी सहेली रुक्मणी आती थी। आज क्या हुआ? फिर से जनाब का मुंह फूला हुआ क्यों है? क्या होगा, मेरा ये रूप देख के लोगों का दिन खराब हो जाता है। किसने बोला तुझसे ऐसा? तुम्हारा ये रूप देखकर तो मेरा दिन बन जाता है पगले। अच्छा सुनना, वहाँ पेड़ पर मैंने कल अमरूद देखे थे और उसके बाद से ना मेरा मन ललचा रहा है। चला मेरे साथ, मुझे अमरूद तोड़ने में मदद करना। चल चल मेरे साथ। रुक्मणी शामक का हाथ पकड़कर उसे खींचकर ले गई। तो रुक, मैं चढ़कर तोड़ता हूँ। अमरूद मुझे खाना है तो मैं ही तोड़ूंगी ना। तो सिर्फ मेरी मदद कर। मेरी बात सुन, गिर विर गई तो रोते बैठेगी। तो देख बस, मैं वहाँ ऊपर चढ़ूंगी और उस अमरूद को तोड़ लाऊंगी। ठीक है, चढ़ जा। रुक्मणी पेड़ पर चढ़ने लगी। देख, मैं ना कहती थी मैं चढ़ जाऊंगी। बोलते बोलते रुक्मणी का संतुलन बिगड़ा और शामक ने उसे गोद में उठा लिया। शामक और रुक्मणी की ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। शामक अक्सर रुक्मणी के लिए फूल लाया करता था। तुझे कैसे पता कि आज मेरा मन गुलाब के फूल बालों में लगाने का था? जैसे तुम्हें पता था कि मेरा मन बेसन के लड्डू खाने का था। एक दिन रुक्मणी और शामक नदी किनारे मिले। सुन, कल मैं शहर जा रहा हूँ, तुझे कुछ चाहिए तो बोल दे। मुझे एक चांदी की पायल चाहिए, वो भी बड़े बड़े घुंघरुओं वाली, जिसे पहनकर अगर मैं गांव भर में चलूं तो सबको पता चले कि रुक्मणी आ रही है। हाँ हाँ, जरूर पता चलेगा। वैसे तू शहर से कब लौटेगा? 2 दिन बाद मामा के पास कुछ काम है। और 2 दिन तक मैं यहाँ क्या करूँगी तेरे बगैर? मुझे याद कर, और क्या। रुक, अभी बताती हूँ तुझे, रुक। 2 दिन बाद शामक रुक्मणी से फिर मिला। ये ले तेरी चांदी की पायल। अरे वाह, इसमें तो सच में बड़े बड़े घुंघरू हैं। जैसी तुझे चाहिए थी वैसी ही है। अब पहन के घूम पूरे गांव भर में। हाँ, अब तो सारा गांव मुझे देखेगा। रुक्मणी ये पायल पहनकर अपने घर गई। ये तेरे पास नई पायल कहाँ से आई? वो मैंने अपनी सहेली गीता से मंगवाई थी, वो शहर गई थी ना। वो तो ठीक है, पर तूने उसे पैसे कैसे दिए? पैसे कहाँ दिए? मैंने उससे पायल ले ली, बोला माँ से पैसे लेकर दे दूंगी। कितने पैसे हुए इसके? 100 रुपए। बस 100 रुपए? हाँ हाँ, बस 100 रुपए। उसने अपनी किसी पहचान वाले की दुकान से ली है। रुक्मणी अपनी माँ को बातों में उलझाने लगी। अगले दिन रुक्मणी शामक को वापस मिली। माँ को शक हो गया है मुझ पर। वो भला क्यों? तुम्हारी इस पायल की वजह से। अब तुमने ही तो मंगवाई थी। मेरी भी मती मारी गई थी जो तुमसे पायल मंगवाई। अब अगर माँ ने बाबा को बोल दिया और भाइयों को पता चला तो क्या, तेरे घर आकर तेरा हाथ मांग लेता हूँ, तब तो ठीक है ना? सच में? मैं भला क्यों झूठ बोलूं? ये बात सुनकर रुक्मणी बहुत खुश थी। कुछ दिनों बाद शामक रुक्मणी का हाथ मांगने उसके घर पहुंचा। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे मुंह उठाकर मेरे घर आने की, वो भी मेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए? पर चाची। मैं तेरी चाची वाची नहीं हूँ। पर रुक्मणी भी मुझसे प्यार करती है। तेरे जैसे लड़के को मैं अच्छे से जानती हूँ। अच्छे घर की लड़कियों को फंसाकर उनकी जमीन जायदाद अपने नाम पर कर लेते हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रुक्मणी चाहिए। वो तो तुझे इस जन्म में हरगिज नहीं मिलेगी। देखती हूँ तू उससे कैसे शादी करता है। रुक्मणी के भाइयों ने शामक की खूब पिटाई की और उसे घर से बाहर फेंक दिया। शामक रोते हुए नदी किनारे बैठ गया।
क्यों ये सब मेरे साथ हो रहा है? एक ही लड़की है इस दुनिया में जो मुझे प्यार करती है और वो भी मुझसे दूर जा रही है। तभी शामक के सामने एक अघोरी खड़ा हो गया। क्यों एक लड़की के लिए परेशान हो? क्यों? वो लड़की मेरी जिंदगी है। जब पूरी दुनिया ने मुझे धुतकार दिया, वो अकेली है जिसने मुझ पर प्यार बरसाया। लगता है सच्चा प्यार करते हो उस लड़की से। हाँ, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। अगर मुझे रुक्मणी मिल सकती है तो मैं कोई भी परीक्षा पार करूंगा। सोच लो, इतना आसान नहीं है। मुझे मंजूर है। ठीक है, तुम्हें 3 दिन तक इस नदी में बिना खाए पिए खड़े रहना होगा। अगर ये तुम कर पाए तो तीसरे दिन मैं तुम्हें वो सिद्धि दूंगा जिससे तुम अपनी प्रेमिका को पा सकोगे। ठीक है। शामक नदी में खड़ा हो गया। शाम से रात हुई, रात से सुबह। शामक थक चुका था, पर वो डटा रहा। अगला दिन बीता। शामक का शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन वो फिर भी डट कर खड़ा रहा। और फिर आखिरी दिन भी बीत गया। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम सच्चे प्रेमी हो और मेरी सिद्धि के हकदार भी हो। बाहर आ जाओ। ये लो, ये फल खाओ। 3 दिन से भूखे शामक ने फल हड़बड़ी में खाए। अब मुझे मेरी प्रेमिका से मिलवाइए। आज रात तुम्हें मुझे अपनी प्रेमिका के घर के पास ले जाना होगा। ठीक है। और आधी रात को शामक अघोरी को रुक्मणी के घर के बाहर ले गया। संभल कर, संभल कर, अंदर उसके भाई होंगे। हम वो है जिनका कोई कुछ नहीं कर सकता। अघोरी सीधे दीवार के आर पार चला गया। ये देख शामक दंग रह गया। अब अघोरी रुक्मणी के कमरे में था। रुक्मणी। जी, आप कौन? मैं कौन हूँ ये जानने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताओ, क्या तुम भी शामक से प्यार करती हो? जी हाँ, वो मेरी जिंदगी है। अब मैं तुम्हें एक गुड़िया में बदलकर यहाँ से दूर ले जाऊंगा, जहाँ तुम और शामक हमेशा साथ में रहोगे। जी। अघोरी ने मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। ओम ह्रीम ब्रीम ओम हिम क्रीम ब्रीम, ओम हिम क्रीम ब्रीम, ओम हिम क्रीम ब्रीम, ओम हिम क्रीम ब्रीम। और रुक्मणी एक छोटी सी गुड़िया में बदल गई। अघोरी ने वो गुड़िया उठाई और वापस दीवार से आर पार बाहर चला आया। रुक्मणी कहाँ है? ये रही। ये तो एक गुड़िया है। यही तुम्हारी रुक्मणी है। चलो मेरे साथ। अघोरी और शामक एक जंगल में पहुँचे। अघोरी ने यहाँ अपनी बैठक बनाई और मंत्रों का जाप करने लगा। ओम हिम ब्रीम क्रीम, ओम हिम क्रीम ब्रीम, ओम ब्रीम हिम क्रीम, ओम हिम क्रीम ब्रीम, ओम हिम ब्रीम क्रीम, ओम हिम क्रीम ब्रीम, ओम हिम ब्रीम ब्रीम। शामक पास बैठकर सोचता रहा। जैसे ही अघोरी का जाप खत्म हुआ, वो गुड़िया वापस रुक्मणी में बदल गई। रुक्मणी। शामक। अब मैंने तुम्हें तुम्हारी प्रेमिका से मिला दिया है। अब साथ में रहो और खुश रहो। शामक और रुक्मणी ने अघोरी का आशीर्वाद लिया और वो अघोरी वहां से चला गया।